नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले काफी समय से ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक चीज की चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है और वो चर्चा ये है कि देश में भी और हरियाणा में भी परिसीमन होना है। परिसीमन का मतलब सीटों की संख्या बढ़ने की चर्चाएं हैं। लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी देश भर में, विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी अलग अलग राज्यों में और प्रबल संभावना यही है कि अगला जो चुनाव होगा वो नए परिसीमन के हिसाब से होगा। नई जो बढ़ी हुई सीटें हैं उसके हिसाब से वोट पड़ेंगे, उसके हिसाब से जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनेगी। हमने एक वीडियो बनाया था हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में और उस वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि जिस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश में जो 90 विधानसभा की अभी सीटें हैं वो 117 सीटें हो जाएंगी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हरियाणा में फिलहाल 10 लोकसभा की सीटें हैं, वो 10 लोकसभा की सीटें बढ़ करके 13 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रदेश में वो कौन कौन सी 13 सीटें होंगी नई जिसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं और उन 13 जो लोकसभा की सीटें बनेंगी उनमें कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र आएगा, कौन कौन सा गांव शहर एरिया उस इलाके में आएगा, इस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन नेताओं के गड्ढे ढह जाएंगे, किन किन नेताओं को नए नए हलके ढूंढने पड़ेंगे, किन किन नेताओं के लोकसभा क्षेत्र के इलाके को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप पूरा सुनिए बिल्कुल आखिर तक, आपको हरियाणा प्रदेश की वो जानकारी मिलेगी जो आपको किसी अन्य चैनल ने अभी तक नहीं दी होगी। इस वीडियो में आपको हरियाणा प्रदेश में जो परिसीमन के बाद 13 संभावित लोकसभा सीटें हैं उसमें कौन कौन सा इलाका आएगा, किस किस की संभावनाएं हैं, उन चीजों पर पूरी डिटेल से हम चर्चा आपके बीच में करेंगे। और आप दर्शकों से यह अनुरोध है कि इस वीडियो को सभी दर्शक पूरा देख के अपने तमाम साथियों तक, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि हर हरियाणा वासी इस जानकारी को जान सके, हर हरियाणा वासी समझ सके कि भविष्य में उनका लोकसभा क्षेत्र कैसा हो सकता है। वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। देश प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, हम निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। जो भी दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, जो चाहता है कि हमारा यह कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हरियाणा में किस ढंग का परिसीमन होने की संभावना है। उससे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बता देता हूं कि हरियाणा प्रदेश में फिलहाल जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें 2 सीटें एससी रिजर्व हैं, अंबाला और सिरसा, और उसके अलावा 8 सीटें ओपन हैं, कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। अब मैं क्रमवार आपको पहले यह बता दूं कि फिलहाल किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं और उसके बाद फिर क्या हालात होगी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र टूट करके कहां जाएगा, किस विधानसभा क्षेत्र को किस एरिया में, किस लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा जाएगा।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंबाला से। अंबाला में कालका, पंचकुला, ये दो जो है पंचकुला जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। नारायणगढ़, अंबाला छावनी, अंबाला शहर और मुलाना, ये 4 अंबाला जिले के हैं। और शाढौरा, जगाधरी और यमुनानगर, ये 3 यमुनानगर जिले के हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में यमुनानगर जिले का रादौर है। लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहवा, ये 4 कुरुक्षेत्र जिले के हैं। गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी, ये कैथल जिले के हैं। उसके बाद हम आते हैं सिरसा। सिरसा में जींद जिले का नरवाना है। फतेहाबाद जिले का टोहाना, फतेहाबाद और रतिया है। और सिरसा जिले के कालावाड़ी, डबवाड़ी, रतिया, सिरसा और एलनाबाद है। हिसार लोकसभा, जींद जिले का उचाना है। हिसार का आदमपुर, उकलाना, नारनौंद, हांसी, बरवाड़ा, हिसार, नलवा है। और भिवानी जिले का बवानी खेड़ा है। फिर करनाल, करनाल में फिलहाल नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध, ये 5 हल्के करनाल जिले के हैं। और पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और शमालखा, 4 जिले पानीपत जिले के हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र पानीपत जिले के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोनीपत। सोनीपत में सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, गोहाना और बड़ौदा, ये 6 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले के हैं। और जुलाना, सफीदो और जींद, ये 3 सोनीपत जिले के हैं। सोनीपत लोकसभा में जींद जिले के हैं। उसके बाद हम आते हैं रोहतक। रोहतक में रोहतक, महम, गढ़ी सापड़ा, किलोई और कलानौर, ये 4 विधानसभा क्षेत्र रोहतक जिले के हैं। बहादुरगढ़, बादड़ी, झज्जर और बेरी, ये जो है झज्जर जिले के हैं। और कोसड़ी रेवाड़ी जिले का है। इसके बाद भिवानी, महेंद्रगढ़, इसमें भिवानी जिले के हैं भिवानी, तोशाम और लोहारू। दादरी जिले के हैं बाढ़ड़ा और दादरी। और महेंद्रगढ़ जिले के हैं महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी। गुड़गांव लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा में रेवाड़ी जिले के 2 सीटें, बावल और रेवाड़ी। गुड़गांव जिले के पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव और सोहना। और नूह यानी मेवात के नूह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना। उसके बाद 10वीं लोकसभा की सीट फरीदाबाद। फरीदाबाद में हथीन, होडल और पलवल, ये 3 पलवल जिले के। और पृथला, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव, ये फरीदाबाद जिले के। ये कुल मिलाकर के तमाम जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो इन 10 लोकसभा क्षेत्रों में इस ढंग से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, एक एक शब्द सुनना सभी दर्शक, और एक एक शब्द को सुन के वीडियो को खूब शेयर करना, सबके पास भेजना, अपने सभी साथियों के पास। अब जो नई हालात बनेंगे हरियाणा में, उसके मुताबिक 117 विधानसभा की सीटें होने की संभावनाएं हैं और 13 लोकसभा की सीटें। हर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 117 विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, उनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंबाला लोकसभा की। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा में कौन कौन सी वो लोकसभाएं बनाए जाने की संभावनाएं हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, ये पहले से भी हैं। कैथल नई लोकसभा बनेगी, किसी समय कैथल हुआ करती लोकसभा किसी समय। सिरसा, हिसार, जींद लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा बनने की संभावनाएं हैं। सोनीपत, झज्जर, ये भी नई लोकसभा बनेगी। भिवानी, महेंद्रगढ़, मेवात, मेवात एक नई लोकसभा बढ़ाई जाने की संभावना है पहली बार। और फरीदाबाद। कुल मिलाकर के अभी जो 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, उन 10 लोकसभा क्षेत्रों में से एक रोहतक और एक गुड़गांव, इन 2 लोकसभा क्षेत्रों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ा जाएगा। अब देखिए आप सिलसिलेवार। अंबाला में 2 विधानसभा क्षेत्र होंगे पंचकुला के, पंचकुला और कालका। उसके बाद अंबाला में अंबाला सिटी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, मुलाना और एक नया जो विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं शहजादपुर। ये 5 विधानसभा क्षेत्र होंगी अंबाला जिले की। इसके बाद जो यहां संभावना है उसके मुताबिक यमुनानगर जिले के 2 विधानसभा, एक साढौरा और नई जो बढ़ने की संभावना है बिलासपुर, ये 2 सीटें, कुल मिलाकर के ये 9 हल्के होंगे अंबाला लोकसभा में। अंबाला लोकसभा फिलहाल एससी रिजर्व है और यहां से वरुण मुलाना सांसद है। उसके बाद हम आते हैं कुरुक्षेत्र। दूसरी जो लोकसभा बनने की संभावना है वो है कुरुक्षेत्र। इसमें एक हल्का जो अभी थानेसर है, उसका नाम बदले जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और उसका नाम कुरुक्षेत्र रख के इसमें कुरुक्षेत्र हल्का
एक शाहबाद, एक पिहोवा, एक लाडवा, एक बाबेन नया विधानसभा क्षेत्र बनने की जो संभावना है। ये 5 विधानसभा क्षेत्र होंगे कुरुक्षेत्र जिले के, और 3 विधानसभा क्षेत्र इसमें यमुनानगर जिले के, यमुनानगर, रादौर और जगाधरी, और 1 विधानसभा क्षेत्र इसमें करनाल जिले का इंद्री होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुरुक्षेत्र से फिलहाल नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं। अब हम बात करते हैं करनाल। करनाल में करनाल जिले के जो 6 विधानसभा क्षेत्र जो नए बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिनमें करनाल, घरौंडा, असंध, नीलोखेड़ी, ये 4 पुराने और 2 नए, तरावड़ी और निसिंग, ये 2 नए हल्के बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर के 6 ये विधानसभा क्षेत्र करनाल जिले के, और 3 पानीपत जिले के, जिसमें समालखा, पानीपत सिटी और पानीपत ग्रामीण, ये कुल मिलाकर के 9 विधानसभा क्षेत्र करनाल में बढ़ने की संभावनाएं हैं। करनाल से फिलहाल मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। फिर हम बात करते हैं कैथल की। कैथल नई लोकसभा बनने की संभावना है, जिसमें कैथल, गुहला, कलायत, पुंडरी और एक जो कैथल में नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसमें प्रबल संभावना है राजौंद बनने की। यहां सीवण या कैथल ग्रामीण, इनमें से भी कोई बन सकता है, लिहाजा जो भी नया हल्का बनेगा वो इसमें जुड़ेगा। 5 विधानसभा क्षेत्र कैथल जिले के, और जींद जिले का नरवाना, हिसार जिले का, यह बड़ी अचंभित करने वाली सूचना मिल रही है, हिसार जिले का उकलाना और बरवाड़ा, और फतेहाबाद जिले का टोहाना, कुल मिलाकर के 4 जिले इस लोकसभा क्षेत्र में जोड़े जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। 4 जिलों की सीटें कैथल नया लोकसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं सिरसा। सिरसा में सिरसा शहर, सिरसा ग्रामीण, कालावाड़ी, डबवाड़ी, रानिया, एलनाबाद और नाथुश्री चोपटा, या 2 विधानसभा क्षेत्र जो नए बनने की संभावना है, सिरसा ग्रामीण और नाथुश्री चोपटा। ये 7 विधानसभा क्षेत्र सिरसा जिले के, और 2 हल्के फतेहाबाद के, फतेहाबाद और रतिया, कुल मिलाकर के ये 9 हल्के सिरसा में जोड़े जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सिरसा से फिलहाल कांग्रेस की कुमारी शैलजा सांसद हैं। अब हम बात करते हैं हिसार की, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। हिसार में हिसार, हिसार ग्रामीण, आदमपुर, अग्रोहा, नलवा, हांसी और नारनौंद, यानी 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के। फतेहाबाद जिले का भट्टू जो नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं, और भिवानी जिले का बवानी खेड़ा, ये 9 हल्के इस लोकसभा क्षेत्र में जोड़े जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें हिसार ग्रामीण और अग्रोहा 2 हिसार जिले में नए हल्के बनने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जींद। जींद एक नई लोकसभा क्षेत्र बनने की उम्मीदें लग रही हैं। जींद में खुद जींद शहर, जींद ग्रामीण, उचाना, अलेवा, चुलाना और शफीदो, कुल मिलाकर के 6 विधानसभा क्षेत्र जींद जिले के इस लोकसभा क्षेत्र में होंगे। इसमें अगर अलेवा की बजाय पिल्लू खेड़ा को या उझाना को या किसी अन्य जिस भी क्षेत्र को इसमें एक नया विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा, तो उस हल्के को इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रबल संभावनाएं अलेवा की बनने की नजर आ रही हैं। इसके बाद इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र पानीपत जिले के, जिसमें इसराना और मतलोडा नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। 1 विधानसभा क्षेत्र इसमें लाखन माजरा रोहतक का, रोहतक में रोहतक ग्रामीण या लाखन माजरा एक नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। उस लिहाज से ये विधानसभा क्षेत्र जींद जिले में, जींद लोकसभा क्षेत्र में लगाए जाने की संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं 8वीं जो लोकसभा बनने की चर्चाएं हैं, वो है सोनीपत। सोनीपत में सोनीपत, गन्नौर, राय, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा और मुरथल एक नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। ये 7 विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले के, और रोहतक जिले के 2 हल्के, जिसमें एक गढ़ी शापड़ा किलोई जो है अभी, और एक रोहतक शहर, कुल मिलाकर के ये 9 विधानसभा क्षेत्र इस सोनीपत लोकसभा में लगाए जाने की संभावनाएं हैं। सोनीपत से फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सतपाल ब्रह्मचारी सांसद हैं। अगली लोकसभा जो बनने की संभावनाएं हैं वो है झज्जर। झज्जर में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़, बादड़ी, सालावास, ये 5 झज्जर जिले की विधानसभाएं, और इसके अलावा रोहतक जिले की कलानौर और गुरुग्राम जिले की गुरुग्राम ग्रामीण और फर्रुखनगर, 3 विधानसभा सीटें गुरुग्राम जिले की। कुल मिलाकर के ये 9 विधानसभा सीटें इस झज्जर लोकसभा में लगाए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं।
फिर हम बात करते हैं भिवानी लोकसभा, जो अभी भिवानी महेंद्रगढ़ है, उसको एक बार फिर से दो अलग अलग हिस्सों में बांटे जाने की संभावनाएं हैं, जैसा परिसीमन से पहले भी था। भिवानी अलग सीट थी, महेंद्रगढ़ अलग सीट थी। अब जब भिवानी बनेगी तो इसमें भिवानी, तोशाम, लोहारू और एक भिवानी ग्रामीण या सिवानी में से जो भी नई सीट बनेगी वो इसके अंदर जोड़ी जाएगी। यानी 4 विधानसभा क्षेत्र इसमें भिवानी जिले के, दादरी जिले में दादरी, बाडड़ा और दादरी ग्रामीण, ये नई सीट बनने की संभावनाएं हैं दादरी जिले में। तो 3 सीटें दादरी जिले की, और महेंद्रगढ़ में एक नई सीट बनने की जो संभावनाएं हैं कनीना भी इसी में जोड़ा जाएगा। और महम, रोहतक का महम, यानी ये भी 4 जिलों की सीटें इस लोकसभा क्षेत्र में लगाए जाने की संभावनाएं हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से फिलहाल चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी के सांसद हैं। अब हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट, वो महेंद्रगढ़ एक बार फिर से बनाए जाने की संभावनाएं हैं। महेंद्रगढ़ में खुद महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली, ये 4 सीटें महेंद्रगढ़ जिले की और 4 सीटें रेवाड़ी जिले की, जिसमें कोसली, बावल, रेवाड़ी और धारूहेड़ा को नई विधानसभा सीट बनाए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और जो 9वीं सीट इसमें जोड़ी जाएगी वो गुरुग्राम की, गुड़गांव की पटौदी, यानी कुल मिलाकर के ये 9 सीटें 3 जिलों में होंगी। और ये लोकसभा क्षेत्र अहिरवाल बेल्ट का माना जाएगा, अहिर बाहुल्य। उसके बाद एक लोकसभा सीट मेवात बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस मेवात में तावड़ू, नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना, यानी 4 विधानसभा क्षेत्र नूह जिले के होंगे, जिसमें तावड़ू नया विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा इसमें 4 सीटें पलवल, होडल, हथीन और पलवल ग्रामीण, ये जो है पलवल जिले की इसमें जोड़े जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें पलवल ग्रामीण एक नई विधानसभा सीट बन सकती है। इस लोकसभा क्षेत्र में गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा सीट को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर के ये लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट ज्यादा नजर आ रही है, इस हिसाब से अगर परिसीमन होता है तो। उसके बाद और इस सीट पर जो मुस्लिम समाज से प्रदेश में बहुत सालों पहले सांसद बनते थे, बहुत वर्षों बीत गए, दोबारा से किसी की उम्मीद जागेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 13वीं जो लोकसभा बनने की संभावना है, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में फरीदाबाद ग्रामीण, फरीदाबाद एनआईटी, बड़खल, बल्लभगढ़, पृथला, तिगांव और मेवला महाराजपुर एक नई सीट बनने की संभावना है। फरीदाबाद ग्रामीण एक नई सीट बनने की संभावना है। मेवला महाराजपुर जो सीट है, इसका कोई अन्य नाम भी हो सकता है, कोई अन्य बड़े गांव या बड़े एरिया में भी ये सीट उस साइड भी शिफ्ट हो सकती है। तो लिहाजा 8 विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद जिले के और एक इसमें गुरुग्राम का बादशाहपुर, जो फिलहाल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है अभी तक, वो इसके अंदर जोड़े जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हरियाणा में जहां तक लग रहा है परिसीमन जब होता है, क्योंकि परिसीमन से पहले जो यहां सीटें थी वो 10 सीटें थी। उससे पहले जब 1962 से और 67 का समय था, तब यहां अंबाला, करनाल, कैथल, रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और हिसार, कुल मिलाकर के ये 8 सीटें उस समय होती थी। तो यहां समय समय पर ये सीटें बदलती रहती हैं, समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब अगर इस हिसाब से, जैसा मैंने आपको ये एक पैमाना हमने बताया है कि इस लिहाज से हरियाणा में परिसीमन होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि जब परिसीमन आयोग बैठेगा, उसके बाद परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, लोगों की सुनेगा, जन भावनाओं को ध्यान में रखेगा, जनप्रतिनिधियों की सुनेगा, उनमें जिन लोगों का ऐतराज होगा उनसे जो है उनके ऐतराज पूछे जाएंगे, फिर उनसे उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो एक लंबा प्रोसेस है। और चूंकि नरेंद्र मोदी जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं, वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं, वो तुरंत फैसले करते हैं। ये परिसीमन जिस पर बहुत लोगों का ये मानना है कि 2026 में यह परिसीमन होना है, तो नरेंद्र मोदी 2026 में परिसीमन कर देंगे। कुछ एक लोग ये भी मानते हैं कि अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन वो लोग दरअसल नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को नहीं जान पा रहे अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो हैं जिन्होंने एक झटके में धारा 370 खत्म कर दी, जिन्होंने राम मंदिर बनाने को लेकर के जो इतने सालों से विवाद खड़ा हो रहा था उसको एक झटके में निपटाने का काम कर दिया, जिसने रात 8 बजे देश के सामने आते हुए तुरंत नोटबंदी कर दी। तो ऐसे ऐसे बहुत काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाए हैं देश में। नरेंद्र मोदी जिस दिन उन्होंने ठान ली, तो बहुत जल्द से जल्द वो इस परिसीमन को कर देंगे,
इसलिए हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो भी नेता आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से एक्टिव हो जाएं, वो एक्टिव मोड में आ जाएं, क्योंकि लगभग 1 साल होने को है लोकसभा के चुनाव में, 7 महीने हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव में, यानी 4 साल के आसपास का समय बच गया है। तो अब उन नेताओं को मैदान में आ जाना चाहिए, उनको जनसंपर्क शुरू कर देना चाहिए, उनको अपनी मार्केटिंग और मैनेजमेंट शुरू कर देनी चाहिए, वरना तो फिर वो बहुत लेट हो जाएंगे। अगर इसी ढंग से यह परिसीमन होता है तो इसमें एक स्पष्ट तौर पर नजर यह आ रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक लोकसभा, उसको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ने का काम किए जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी गजब बात यह भी होगी कि अभी हरियाणा में 2 लोकसभा की सीटें एससी रिजर्व हैं। जब ये 13 हो जाएंगी तो 3 एससी रिजर्व सीटें कम से कम हो जाएंगी। उन 3 में फिर कौन कौन सी एससी रिजर्व सीटें होंगी, हो सकती हैं, उस पर भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। हम एक वीडियो अलग से यह भी बनाएंगे कि हरियाणा में जो 117 विधानसभा की सीटें बढ़ने की संभावनाएं हैं, उनमें कौन कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, यानी रिजर्व होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये हमने जो आपको बताया है, इससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर आपके क्षेत्र में कौन वो नेता हो सकता है जो अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है तो अगला लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आप जरूर कमेंट करें, आप सभी दर्शक ये कमेंट करें कि अगर इस हिसाब से परिसीमन होता है तो आपके इलाके में किस पार्टी से कौन सा नेता लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, कौन सा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, किसके जीतने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। और आप ये भी कमेंट करें कि हमने जो चीज आपको समझाने का प्रयास किया है, क्या ये अगर इसी हिसाब से विधानसभा सीटें बढ़ती हैं तो लोकसभा में भी इसी हिसाब से रहनी चाहिए या उनमें कुछ फेरबदल होना चाहिए। जो फेरबदल आप चाहते हैं वो भी आप जरूर कमेंट करें। मैं सब दर्शकों का एक एक कमेंट पढ़ता हूं और उस पर फिर हम विश्लेषण भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, हमारी टीम भी उस पर रिसर्च करती है। एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से हम जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च लगता है, उसके बाद आपके सामने वो प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। बहरहाल आप जरूर कमेंट करें कि हरियाणा में 13 सीटें बने या 14 बने, हरियाणा में विधानसभा की 117 सीटें बने या हरियाणा में 126 विधानसभा की सीटें बने, उन पर भी हमारी निगाहें हैं। आप ये भी कमेंट करें कि आपका इलाका किस विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए, आपका इलाका किस लोकसभा क्षेत्र में आना चाहिए। बहरहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो आप जरूर बताएं। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।